अभी यहाँ से निकल लेता हूँ, इनको बाद में देखूंगा। सर, सारे आतंकवादी मर गए, ये जंग हम जीत गए। जवान, जीतते कैसे नहीं, आखिरकार ये हमारे देश का सवाल था। सर, इतने दिनों बाद मैं अपने बॉर्डर पे वापस आया हूँ। बॉर्डर को देखकर बहुत खुशी हो रही है। ए, कौन है तू? भाई जी, भाई जी, भाई जी, जय भाई जी, भाई जी। बेटे, कौन हो तुम? सर वो। सर, आखिर कौन है ये बच्चा? पता नहीं जवान, लेकिन इसकी सांसें अभी चल रही हैं। जल्दी से तुम इसे मेडिकल कैंप में लेके जाओ। जवान, जी तो करता है कि मैं तुम्हारे अभी गोली मार दूं, लेकिन मुझे मेरी मर्यादा ने रोक रखा है। तुम्हें पता है वो फौजी मेरे लिए कितना खास था, उसे दुश्मनों की कितनी इन्फॉर्मेशन पता थी। सर, मैं अपना काम ही कर रहा था। मैं उस आतंकवादी के पीछे भाग रहा था। मुझे नहीं पता था वो गोली उसको छू के उनके लग जाएगी। नहीं जवान, कोई भी फौजी ऐसी गलती नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है जरूर तुम आतंकवादियों से मिले हो। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे जानते हैं। हाँ जवान, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए सिर्फ रस्टिकेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो सीधा गोली मार देता। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर अपने आप को सही साबित कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। जवान, भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता। ये सब जो मैंने करा है, ये सिर्फ मेरे मेजर साहब का ऑर्डर माना है। हाँ भाई, मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकता। लेकिन इस समय मुझे गुस्सा सिर्फ उस आतंकवादी पे आ रहा है जिसकी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू जा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये जा रहा है हिंदुस्तान के रक्षक। मैंने सुना इनकी बहादुरी की बहुत मिसालें दी जाती थी। हाँ भाई जी, इन्होंने करा क्या? आतंकवादियों से हाथ मिला लिया। अरे जाओ जाओ, बस 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन में अपने आप को साबित कर दिया तो बच जाओगे। भैया, भैया, आप कहाँ जा रहे हो? छोटे, मुझे फौज से रस्टिकेट कर दिया गया है। मैं घर जा रहा हूँ। क्या भैया, घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से गांव वालों को पता चला है कि आपने अपने देश से गद्दारी करी है, जब से पता है मुझे और माँ को वो कितने ताने दे रहे हैं। क्या छोटे, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? आप कहीं भी जाओ, लेकिन घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ करो। हैं सर, 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 मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अच्छा, लेकिन कौन हो बेटा तुम? सर, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने मेरी फैमिली को मार दिया। और जो बॉर्डर पे जख्मी हालात में आया था, वो मेरा भाई था। क्या? सर, मैं आपको ये मैप देना आया था। इसमें बॉर्डर में घुसने के सारे खुफिया रास्तों का पता है। इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। शुक्रिया बेटे, मैं तुम्हारी फैमिली को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उनके कातिलों को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। इस मैप के मुताबिक ये वही बॉर्डर का खुफिया गेट है जो बच्चे ने मुझे बताया था।
आखिरकार तू मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुझे बॉर्डर का खुफिया रास्ता कैसे पता चला। चल छोड़, अब तू आए गया है तो तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। बता दे ये सब क्यों कर रहा है? भले से तू मुझे मार दे, लेकिन हमारा मकसद जरूर पूरा होगा। तेरे मेजर हमारे सरदार के पास हैं। क्या? भले ही तू मुझे मार क्यों ना दे, मुझे गम नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद कुछ ही पल दूर है। बता दे कहाँ है मेजर साहब, मैं तुझे जाने दूंगा। मुझे जीने का लालच नहीं, लेकिन अगर तुझे फिर भी मौत के मुंह में जाके अपने मेजर साहब को बचाना है तो जा बचा ले। बुलंद 1935। बुलंद? जा, छोड़ा तुझे। ये नहीं हो सकते, ये तो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। हे, अपने हाथ ऊपर कर ले और गन छोड़ दे। फौजी, दाद देना पड़ेगी तेरी। मेरा इतना जाल बिछाने के बाद भी तू मेरे पास तक पहुंच ही गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू यहाँ आई गया है तो मेजर साहब के साथ साथ तू भी मारा जाएगा। जवान, जिसने सब जाल बिछाया है वो कोई और नहीं। हे चुप! या ये क्या कर रहा है फौजी? मैंने इतना दबदबा बनाया, इतना खौफ बनाया तुम लोगों के अंदर, इसलिए कि मेरी हकीकत तू बताए। मैं खुद बताता हूँ। मेजर साहब का चहीदा घर से वापस आ रहा है। एक तीर से 2 निशाने। मारा मैंने, नाम इस पे लगेगा। क्यों करा तूने ऐसा? हम दोनों साथ में फौजी बने, मैंने तुझे चलना सिखाया और तू मुझसे आगे निकलेगा, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुझे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जा रहे थे, फिर मैंने सोचा सारे फौजियों को मार दूंगा और तुझे भी। मेरी ये बात एक आदमी को पता चल गई थी, फिर मैंने उसी टाइम उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वो बच्चा जो आया था वो उसी का बेटा था। इसके बाप को तो हमने मार दिया, लेकिन ये बच्चा अभी तक मरा नहीं। तुम लोग कैसे काम करते हो? आज ये बच्चा बॉर्डर पे आ गया था, वो तो ये अधमरी हालत में था। अगर ये बच्चा मुंह खोलता तो हम सब फंसते। बच्चा जिंदा कैसे रह गया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है काम पूरा करा करो। इस बार गलती हो गई सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी इसको मारता हूँ। अगर तू मुझसे कहता तो मैं खुशी खुशी अपनी जान भी तुझे दे देता, लेकिन तूने इस दोस्ती के साथ साथ इस देश से भी गद्दारी करी है। हे चुप! भाई, बचपन में जो सपना हमने साथ में देखा था आखिरकार आज वो पूरा हो गया है। हम फौजी बन गए। हाँ भाई, मुझे यकीन नहीं होता है कि हम बचपन की दोस्ती में भी साथ थे और आज देश की रक्षा करने में भी साथ हैं। पर हाँ भाई, मुझे गोलियों से बहुत डर लगता है, मेरे साथ साथ रहना। अरे तू फिक्र क्यों करता है? जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरे ऊपर आने वाली हर गोली मैं अपने सीने पर खा लूंगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? हैं? तू जिंदा है? हाँ, तुझे मारे बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ सर? जवान, उदास मत हो। मुझे पता है वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन वो एक आतंकवादी था, इस देश का दुश्मन था। और इस देश का दुश्मन ना ही किसी का बाप होता है, ना ही किसी का बेटा और ना ही किसी का दोस्त। यस सर, जय हिंद।